माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे सदा और सर्वदा बनी रहे। आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विनायक चतुर्थी के पूजा विधि और महत्व क्या है, कथा क्या है, कुछ अचूक उपायों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो की हर एक जानकारी बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और ये चतुर्थी जो होती है क्यों की जाए, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें और वीडियो में को जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और लाइक करें। जानकारी आपको उपयोगी लगे तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। दोस्तों, हर महीने में 2 चतुर्थी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में जो पड़ती है उसे संकटी चतुर्थी बोलते हैं और जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है उसे विनायक चतुर्थी बोलते हैं। और दोनों ही चतुर्थी श्री गणेश जी को समर्पित है, भगवान श्री गणेश को समर्पित है। अगर आप ऐसी मान्यता है कि अगर आप इनकी पूजा अर्चन करते हैं, इस दिन विधि विधान से व्रत धारण करते हैं, तो आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी हो वो सब समाप्त हो जाता है। दोस्तों, धन दौलत ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति। दोस्तों, ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी व्रत प्रारंभ हो रही है। चतुर्थी तिथि 22 मई 2023 को रात्रि 11:20 से फिर चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही 23 मई रात्रि के 1 फिर ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाएगा 23 मई 2023 को उदय तिथि के अनुसार इसी दिन प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों, ज्येष्ठ मास विनायक चतुर्थी व्रत का पारण 24 मई 2023 को उदय तिथि के अनुसार सूर्योदय हो रहा है 5:26 और सूर्यास्त हो रहा है 7:09। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहा जब भोर के समय में उठ के अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद भगवान जी की पूजा करने के लिए संकल्प लेते हैं और पूजा स्थल पे पहुंचते हैं। दोस्तों, और नहाने वाले जल में हम अगर कहीं हमारे आसपास गंगा जी हो या कोई मतलब ऐसा स्थल हो जहाँ पे हम नहा सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं है तो हम अपने नहाने वाले जल में ही गंगा जल डाल के नहाएं, स्नान करें उस दिन। फिर उसके बाद अपने पूजा स्थल पे पहुंचेंगे भगवान जी का ध्यान करते हुए, श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए। किसी भी पूजा को करने के लिए दोस्तों संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प जरूर धारण करें, किसी भी व्रत को धारण करें तो संकल्प जरूर धारण करें। और गणेश जी का व्रत जब कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो पूजा करने के लिए हमें पूजा स्थल पे पहुंच के, अगर आपके घर में पहले से ही गणेश जी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मंदिर में, जो आपके घर के मंदिर हैं उसमें गणेश जी हैं तो वहां पे भी आप पूजा कर सकते हैं, या तो फिर आप चौकी अलग से स्थापित कर सकते हैं। इस दिन अगर आप चौकी स्थापित करें तो अति उत्तम है। इसके लिए एक चौकी हम लोग लेंगे, चौक पूर के, नीचे की जमीन साफ सफाई करने के बाद एक चौक पूर के हम लोग चौकी रखेंगे और कलश जरूर स्थापित करें। दोस्तों, कलश आप जानते होंगे कि कैसे स्थापित किया जाता है। भगवान जी के सामने चौकी पे लाल या पीला वस्त्र बिछाने के बाद हम लोग भगवान जी के सामने कलश स्थापित करेंगे। भगवान जी की मूर्ति को वहां पे स्थापित करेंगे और भगवान जी की मूर्ति का, अगर मूर्ति है तो आप अभिषेक जरूर करें, पंचामृत से अभिषेक करें और फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पूजा विधि विधान से करें, पंचोपचार विधि से पूजा करें और दीपक प्रज्वलित करके सारे कार्य को करेंगे हम लोग। और उसके पहले संकल्प धारण करेंगे। दोस्तों, संकल्प धारण करने के लिए दीपक प्रज्वलित करके हम संकल्प धारण करेंगे। अपने हाथ में पुष्प, जल, अक्षत और कुछ पैसे लेके, द्रव्य लेके हम लोग भगवान के सामने संकल्प लेंगे, अपने नाम को बोलेंगे, अपने गोत्र और अपने स्थान को बोलेंगे। अगर आपका गोत्र आपको नहीं पता है तो आप सिंपल सा, जिसका गोत्र नहीं पता रहता है तो कश्यप गोत्र का नाम ले सकता है। कश्यप सर्वोत्तम गोत्र माना जाता है। दोस्तों, फिर उसके बाद आप अपना नाम लेंगे और अगर आप पत्नी के साथ कर रहे हैं या पत्नियां अपने पति के साथ कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं तो उनका नाम लेंगे और कहा जाएगा कि मतलब अपने बच्चों का भी कहेंगे कि बच्चे पुत्र पुत्री के साथ हम भगवान जी का मतलब व्रत धारण कर रहे हैं और किस कारण से आप कर रहे हैं। आपको अगर दिन तिथि सब याद है तो वो सब भी आप बोलें। जगह स्थान भी बोला जाता है संकल्प में। ये सब चीजें बोल के आप किस वजह से व्रत धारण कर रहे हैं वह वजह भी बोलें। जिस मनोकामना के लिए आप व्रत धारण कर रहे हैं उस मनोकामना को बोलें और उस जल पुष्प अक्षत को भगवान को समर्पित करें। फिर उसके बाद हम लोग
भगवान को पंचोपचार विधि से पूजा करेंगे। स्नान आदि कराने के बाद, अभिषेक कराने के बाद वस्त्र प्रदान करेंगे। अगर वस्त्र आपके पास मूर्ति है तो आप वस्त्र पहना सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं है वस्त्र आपके पास तो आप रक्षा सूत्र को आपको तोड़ के चढ़ा सकते हैं भगवान को। फिर उसके बाद चंदन, रोली, अक्षत से भगवान की पूजा करेंगे। पूरी विधि विधान से हम लोग पूजा करेंगे, जिस तरह से और देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं या फिर और जिस तरह से पूजा हम लोग करते हैं उस तरह से पूजा करेंगे दोस्तों। फिर आज भगवान के भोग में कुछ चीजों का खास ध्यान रखा जाता है। इन्हें लड्डू अति प्रिय है दोस्तों, इसलिए आज के दिन लड्डू या मोदक का भोग लगाते हैं, लेकिन 21 की मात्रा में लगाएंगे हम लोग। और भगवान के पूजा में हम लोग चीजों का ध्यान रखेंगे। सिंदूर भगवान को जरूर चढ़ाएंगे, सिंदूर भगवान को जरूर अर्पित करेंगे। ये सब चीजें इन्हें अति प्रिय हैं। फिर उसके बाद आज आप इन्हें मीठा पान का भी भोग जरूर लगाएं और जनेऊ भी अर्पित करें, पीला जनेऊ अर्पित करें। भगवान को ये सब चीजें बहुत प्रिय हैं। और भगवान के मंत्र का जाप आप करते रहें। ओम गंग गणपतये नमः, सिंपल सा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सारे पूजा पाठ को करेंगे। और भगवान को पीले और लाल पुष्प अति प्रिय हैं, इन दोनों पुष्पों को आप चढ़ाएं आज के दिन में, नहीं तो कोई इन दोनों में से जो पुष्प मिले उसे चढ़ाएं। और दुर्वा भी हम चढ़ाएंगे, दुर्वा भी भगवान का अति प्रिय वस्तु है, तो दुर्वा भी हम 108 या 21 की मात्रा में चढ़ाएंगे, तो उससे अति फल मिलता है, हमें अति शुभ फल मिलता है। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें पूजा में। और भगवान की पूजा में ये ध्यान रखें कि आप लाल या पीले वस्त्र ही पहन के भगवान की पूजा करें। फिर उसके बाद भगवान के सामने हम मंत्रों का जाप करेंगे, साथ में हम चालीसा का पाठ करेंगे। आप चालीसा के साथ साथ दोस्तों अंत में जब हम लोग भगवान की आरती वगैरह करेंगे, पूजा करेंगे। और एक चीज दोस्तों, भगवान की पूजा जब भी होती है मध्याह्न काल में होती है, दोपहर में होती है, जैसा कि मैंने आपको समय बताया ही है, 11 बज के कुछ मिनट से है, तो उस समय से ही पूजा होती है। दिन में ही मतलब इनकी पूजा होती है। विनायक चतुर्थी की पूजा होती है जो वो दिन में होती है। अब दोस्तों जो भोग लगाए आप लड्डू का, 21 लड्डू का जो भोग आप लगाएंगे उसमें से 5 लड्डू आप ब्राह्मण को दान देंगे और 5 लड्डू भगवान के चरणों में ही रहने देंगे। और बाकी लड्डुओं को आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं, जो भी रहे आपके घर के फैमिली मेंबर्स या जो भी रहे उसको आप बांट सकते हैं। और इस तरह से आप इन सब कार्यों को करते हुए संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आपके पास अगर समय है तो। और समय है तो जितना अधिक से अधिक आप भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं करें। फिर उसके बाद इनकी पूजा संध्याकालीन जो रात की पूजा होती है, रात्रि की पूजा के बाद ही समाप्त होती है। आपका सामर्थ्य है तो आप फलाहार रहें। आज के दिन बहुत लोग फलाहार व्रत करते हैं, अगर नहीं आप व्रत कर पा रहे हैं तो ऐसे ही मतलब सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करें। और दोस्तों आज के दिन जो व्रत रहते हैं, नमक, किसी भी प्रकार का नमक, चाहे सेंधा नमक हो चाहे कोई भी नमक हो, वर्जित होता है। उन्हें मीठे मतलब फलाहार रहते हैं तो फल का ही सेवन करना चाहिए, नमक कोई भी नमक नहीं लेंगे। भगवान की शाम की पूजा में हम कथा जरूर सुनेंगे दोस्तों। अगर कथा आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़ पाते हैं तो सुने जरूर। तो इनकी प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से जो कथा है आइए जानते हैं। एक समय भगवान शंकर और पार्वती जी विचरण करने निकले और समय व्यतीत करने के लिए नर्मदा नदी के किनारे भगवान माता पार्वती के साथ चौपड़ खेलने के लिए बैठते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि निर्णय कौन देगा कि कौन हारा और कौन जीता। तो भगवान ने क्या किया कि वहां तिनकों को बटोर कर एक बालक का निर्माण किया, बालक को उत्पन्न किया और उस बालक को ही बनाया निर्णय देने वाला। फिर जब वो दोनों लोग खेलने लगे तो इत्तेफाकवश कहिए कि हर बार माता पार्वती ही विजय हुई, लेकिन जब निर्णय पूछा गया तो बालक ने शंकर भगवान को विजयी घोषित कर दिया, विजयी बता दिया, जिसे माता पार्वती रुष्ट होकर उसे श्राप देती हैं कि तुम्हारा एक पैर तुम लंगड़े हो जाओगे और अति कष्ट भोगोगे। तो उस बालक ने माता से क्षमा याचना की कि मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, अज्ञानतावश मुझसे ये हुआ है। फिर माता ने उन्हें कहा कि ठीक है, कुछ समय बाद यहाँ पे नाग कन्याएं आएंगी, उनसे आप विनायक गणेश जी की, विनायक गणेश चतुर्थी की
पूजा के विधि विधान पूछ के आप उसे करोगे तो आपको इस दिक्कत परेशानी से, जो आपका शरीर खराब हुआ है, पैर जो खराब हुआ है, वो सही हो जाएगा और आप फिर से बढ़िया जिंदगी जी सकते हो और हम लोगों को प्राप्त करोगे। जब कुछ समय बाद वहां पे नाग कन्याएं आती हैं तो उनसे वह बालक विधि विधान पूछता है विनायक चतुर्थी का, और विनायक चतुर्थी के विधि विधान पूछने के बाद उस 21 दिन लगातार श्री गणेश जी की पूजा अर्चन बंधन व्रत धारण करता है। फिर उसके बाद गणेश जी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उस बालक को प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वह बालक बताता है कि मेरा पैर ठीक हो जाए, मैं इस योग्य हो जाऊं कि अपने माता पिता के पास जा सकूं। तो गणेश जी ने कहा ऐसा ही होगा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बालक अपने माता पिता गणेश जी के पास कैलाश गया और वहां जाने के बाद उनसे बातचीत हुई कि तुम मतलब कैसे सही हुए। तो उस बालक ने बताया कि मुझे गणेश जी के पूजन अर्चन विनायक चतुर्थी गणेश जी के पूजन अर्चन करने से, 21 दिन व्रत धारण करके पूजन अर्चन करने से यह फल मिला और मैं स्वस्थ हो गया और मैं आप लोगों को प्राप्त कर पाया। तो एक समय फिर माता पार्वती शंकर भगवान से रुष्ट होकर कैलाश छोड़ के चली गई थी। तो शंकर जी ने भी इसी व्रत को धारण किया और 21 दिन विधि विधान से पूजन अर्चन किया, जिससे माता अपने आप ही उनके मन से भगवान के प्रति जो रोष थी, क्रोध था, वो शांत हुआ और वो आके भगवान जी से मिलती हैं। फिर भगवान जी, माता पार्वती पूछती हैं कि मतलब ये कैसे हुआ। तो शंकर जी माता पार्वती को बताते हैं कि आप जो रुष्ट होके चली गई थी, तो इस बालक ने हमें श्री विनायक चतुर्थी के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को धारण करने से और विधि विधान से पूजा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जिसकी वजह से आप वापस चली आई। आप तो माता पार्वती ने भी इस व्रत को धारण किया। कार्तिक भगवान वहां कैलाश से चले गए थे, तो कार्तिक भगवान को प्राप्त करने के लिए माता ने भी इस व्रत को धारण किया और पूजन अर्चन किया 21 दिन, जिससे कार्तिक भगवान भी वापस चले आए कैलाश। तो तभी से इस विनायक चतुर्थी को कहा जाता है कि हर मनोकामना पूर्ति करने वाला चतुर्थी व्रत है। दोस्तों, ये तो रही भगवान जी की कथा, श्री विनायक चतुर्थी की कथा। अब आगे जानते हैं हम लोग दोस्तों कुछ महा उपाय, कुछ अचूक उपायों के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई भी कार्य विश्वास के साथ करते हैं तो वो जरूर सिद्ध होता है, और जब विश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं तो आपको शक्ति भी प्राप्त होती है, मनोबल भी बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर गणेश जी की हम लोग सभी विधि विधान से उपाय करें और सब चीजों को चढ़ाएं तो जरूर हमारे हर कार्य पूर्ण होते हैं। तो अचूक उपाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो भगवान जी को अगर संपत्ति से संबंधित कोई विवाद आपके यहाँ चली आ रही है काफी समय से, तो चांदी का चौकोर टुकड़ा चढ़ाएं आज के दिन, उनके भगवान के चरणों में अर्पित करें। पूजा के बाद आप इसे दूसरे दिन अपने तिजोरी में रख सकते हैं या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे प्रभावित भी कर सकते हैं, बहते हुए जल में इसे बहा सकते हैं। ऐसा करने से आपको संपत्ति संबंधित जो विवाद है शीघ्र सही हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों, हर कार्य की सिद्धि के लिए, व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई, धन, किसी भी वृद्धि के लिए, किसी भी काम की सफलता के लिए आज के दिन 21 या 101 दुर्वा की माला भगवान को अर्पित करें। इससे आपके हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, पूजा के बाद दोस्तों इस माला को आप अपने पर्स या अपने लॉकर में या फिर ऑफिस की जगह पर रख सकते हैं। और आज के दिन इन भगवान को लाल और पीले पुष्प जरूर चढ़ाएं। लाल पुष्पों को चढ़ाने से दोस्तों आपकी जिंदगी में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है, और पीले पुष्पों को चढ़ाने से कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। तो इन फूलों को जरूर अर्पित करें, इनको जरूर अर्पित करना है दोस्तों। आज के दिन प्रयास करें कि ये फूल आपको कहीं न कहीं से ज्यादा नहीं तो एक ही मिल जाए। अगर ज्यादा मिलता है तो आप माला अर्पित कर सकते हैं, उससे और भी बढ़िया होगा। नहीं तो फिर आप एक पुष्प लाल और एक पुष्प पीला जरूर चढ़ाएं। फिर उसके बाद पूजा के बाद इन पुष्पों को आप जहां भी पूजा की सामग्री विसर्जित करते हैं वहां विसर्जित कर दें, या फिर प्रसाद ये तो हो जाता है पूजा के बाद, आप अपने लॉकर में कुछ समय के लिए रख सकते हैं या पर्स में रख सकते हैं, फिर सूखने के बाद फेंक सकते हैं। और दोस्तों, आर्थिक लाभ के लिए, जॉब में तरक्की के लिए
व्यवसाय में तरक्की के लिए आज के दिन भगवान को 8 मुखी रुद्राक्ष अर्पित करें, चढ़ाएं और उसे आज ही के दिन हरे धागे में धारण भी करें। इससे आपकी जो भी आर्थिक दिक्कत परेशानी है वो सही हो जाता है और आपके व्यवसाय और आपके नौकरी में तरक्की आपको मिलने लगता है। अगर बच्चे हैं पढ़ने वाले तो उनकी पढ़ाई में उन्नति होने लगती है, उनका पढ़ाई का कार्य अच्छा हो जाता है। और दोस्तों आज के दिन भगवान को 5 लौंग और 5 हरी इलायची पान के पत्ते पर, पान का पत्ता कहीं से कटा फटा मतलब खंडित ना हो, उस पर अर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जिनकी लव लाइफ या हस्बैंड वाइफ में अनबन चलती है, परेशानी चलती है, उनका बनता नहीं है, तो इस तरह की दिक्कत परेशानी सही हो जाती है दोस्तों। तो इस उपाय को आप अपनी जरूरत के हिसाब से, जो जरूरत हो आप उस हिसाब से उपाय को कर सकते हैं। ये तो रहे कुछ अचूक उपाय दोस्तों, ये सब सिद्ध उपाय हैं दोस्तों। विश्वास करें, एक बार विश्वास करके जरूर करें। सारी चीजों को आप पूजा में जो अर्पित करते हैं करें, फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से अचूक उपायों को भी करें। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें दोस्तों। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। जय माता की दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं कमेंट बॉक्स में, इससे एक पॉजिटिव वातावरण में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर दोस्तों अगर कोई भी सुझाव हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उससे मैं उसके प्रश्नों के उत्तर को देने की पूरी कोशिश करूंगी दोस्तों। जय माता की, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को सदा और सर्वदा बनी रहे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।